हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार झा और आज मैं आप सबको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ऑफ इंडिया को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा, जिससे कि आप चाहे तो एक दिन में याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये तरीका क्या होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे, नेमोनिक्स। या अगर नहीं जानते हैं, ये है कि एक आप अपने तरह से कुछ भी एक इमेजिन करके कोई एक पिक्चर बनाइए, जिसमें लॉजिक का ज़रूरी नहीं कि होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसा कुछ सेंटेंस या कुछ वर्ड बना दीजिए या फिर एब्रिविएशन बनाइए, जिससे कि आप को उतना ज़्यादा रट्टा ना मारना पड़े। जैसे कन्वेंशनल तरीका से आपको याद करने की ज़रूरत ना हो। आप चाहें तो इसे बहुत जल्दी, और आपके एक बार आपको ये आपने एक बार बना लिया नेमोनिक्स या नेमोनिक्स से याद किए, तो आपको ज़िंदगी भर काम रहेगा और याद रहेगा हमेशा के लिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपको ये तो बार बार रट्टा नहीं मारना पड़ता। आप जानते हैं रट्टा मारने से कितना मुश्किल होती है, सबको परेशानी। तो कभी कभी इंडिया में लगभग 216 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैं। उसको याद करना तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत, कभी कभी सालों महीने लग जाते हैं, पता नहीं चलता, याद होता ही नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लगभग 80% तक तो मैंने नेमोनिक से बनाए हैं। आई होप कि कुछ हेल्प कर सकूँ। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसे। मैं पहले नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि पहला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने एक सेंटेंस बनाया है। आप जैसे जैसे मैं इस सेंटेंस बताते जा रहा हूँ, आप उसको एक छवि बनाइए दिमाग में। ठीक है, एक पिक्चर होना चाहिए, जिससे कि और आसान हो जाए पढ़ने के लिए, याद रहने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंस है, अस्कॉट मस्क डियर, जो एक गोविंद पशु है जो बिनसार में विहार कर रहा है। आप इसमें जो इंग्लिश वर्ड जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, अब उस पर फोकस कीजिए। जैसे कि यह है अस्कॉट मस्क डियर, गोविंद पशु एंड बिनसार एंड बिहार। ठीक है, अब इसके ये मैंने एक सेंटेंस बनाया कि आप सोच इमेजिन कीजिए कि एक कोई डियर है, जो एक तरह का पशु होता है। कैसा पशु? एक गोविंद पशु, जो कई जगह में मिलता है, पाया जाता है। जो जगह का नाम क्या है? बिनसार। अब वहाँ पर क्या कर रहा है ये जानवर? बिहार कर रहा है। बिहार मतलब क्या? चर रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, और दो और एक वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत कॉमन है, जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और सोन नदी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये तो नाम से ही पता चल जाता है कि वो उत्तराखंड का है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम है नीचे, अस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, गोविंद पशु बिहार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड बिनसर बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है, कि देखिए कितना सिंपल था ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगला स्टेट के ऊपर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेट है आपका हरियाणा। हरियाणा में मैंने लिखा है, कल भिंडी खाया था। ये नेमोनिक्स है, इसमें जरूरी नहीं कि कोई लॉजिक हो, कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आपके आपके अपने ऊपर। ठीक है, आप चाहते हो आप अपना भी नेमोनिक्स बना सकते हैं। मैं एक तरीका दिखाता हूँ कि नेमोनिक्स बनते कैसे हैं, कैसे आपको सुविधा हो याद करने के लिए। ठीक है, जैसे हरियाणा में क्या लिखा है, कल भिंडी खाया था। अब कल से क्या होगा? कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। भिंडी से क्या होगा? भिंडा वॉस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। एंड खाया था, तो खाया से क्या होता है? अब खाया के एच ए, ये तो याद रखेंगे, तो खापर वॉस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है, कितना आसान है इससे आपको याद करने के लिए। और नेक्स्ट स्टेट है पंजाब। पंजाब में जैसे ये मैंने लिखा है, झाजी हरि के आवाहन कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रदीप कुमार झा, मेरा सरनेम है झा। झा से तो मैं अपने आप को झाजी बोलते हैं लोग, तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था। तो झाजी हरि के मतलब कि भगवान प्रभु को, आवाहन मतलब कि आप एक तरह से प्रार्थना या पूजा करते हैं। तो ये मैंने अपने एक इमेजिन भी कर लिया कि हाँ मैं भगवान को पूजा कर रहा हूँ। तो इससे देखिए क्या होता है, झाजी से झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हरि के लेक वहाँ का फेमस है, हरि के लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। आवाहन तो सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन अबहर, इससे हमको ये याद हो जाता है, अबहर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये मुझे सुविधा हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में और क्या है, नरगू से सीली गलती के लिए पोंग डैम में ताला दारा से बंद कर दिया। और एक बार रिपीट करते हैं, नरगू से सीली गलती के लिए पोंग डैम में ताला दारा से बंद कर दिया। ठीक है, नरगू कोई एक व्यक्ति हो सकता है, मान लीजिए, उससे छोटे से गलती के लिए पोंग डैम में ताला बांध दिया, लगा दिया, दारा से बंद कर दिया। ठीक है, मान लीजिए, तो इसका क्या क्या नाम है? नरगू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सीली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तालरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, दारान घाटी
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और उसका आपको नीचे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिस्ट दे दिया। आप चाहे तो इसको स्पीड बढ़ा कर भी आप अपने इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कश्मीर में बहुत ही इजी है। जैसे मैंने लिखा है नंदिनी के पास, एक मिनट, नंदिनी के पास लिम्बरगिनी है। ठीक है, लिम्बरगिनी है, तो आप जानते हैं लैम्बोर्गिनी होता है गाड़ी का नाम, तो मैंने इसमें एक लिम्बरगिनी अपनी तरह ऐड किया है। ये क्यों? क्योंकि एक वहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है आपका लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। है कि नहीं, कितना आसान, इससे आपको याद भी हो गया नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लिम्बरगिनी। और एक है कॉमन नेम है वहाँ का गुलमर्ग सभी जानते हैं कि तो कश्मीर में ही है, तो इसको अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश। इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा बड़ा सेंटेंस हुआ है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इसका नेमोनिक्स बनाया मैंने। जैसे कि यह है हस्तिनापुर के रानी जो सुहागवती है, सुहागवती मीन्स जो शादीशुदा, जो सुहागवती है, चंबल के राजा चंद्रप्रभा के साथ सुर सरोवर गए। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, एक सेंटेंस बहुत सिंपल है। तो हस्तिनापुर से हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानी से रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहागवती से सुहागी बड़वा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल से आपका नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, और चंद्रप्रभा से चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सुर सरोवर नाम का भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद ये तो आपको नॉर्थ का हो गया, 6 स्टेट बता दिए मैंने। और आप इसी तरह से सेम ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया में हम बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार में है गौतम बुद्ध, वाल्मीकि और कैमूर, सब एक ही पंथ के हैं। ठीक है, तो ये सुविधा हो गई कि गौतम बुद्ध, वाल्मीकि और कैमूर, मान लीजिए सभी क्या थे, एक सन्यासी थे एक टाइप के, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि सब एक ही पंथ के हैं। इसी के ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम आता है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आपका वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे झारखंड में मैंने क्या बनाया, पारस में लवा लौंग इलायची के साथ पालकोट भी था। देखिए आपको हिंदी वर्ड पर ध्यान नहीं देना है, जो जो मैंने इंग्लिश में लिखा है उसी के ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पारस से क्या बनता है, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लवालौंग से बनता है लवालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पालकोट से बनता है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में मैंने बनाया बैस की बैड हथकड़। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि उसके गलत हथकड़ी के हथकड़ मैंने गलत काम की वजह से या गलत उसका बिहेवियर की वजह से, ऐसे इसलिए इंग्लिश में लिखा बैड हथकड़ की वजह से सतकोशिया को कहा सुनी हुआ। ठीक है, अब बैस से जैसे क्या बनता है, बैसपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैड से मैंने बनाया बदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगढ़ से बनाया हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया से सतकोशिया गौड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कहा सुनी से यहाँ पे खाला सुनी एक्चुअली नाम है उसका, तो मुझे याद करने का आसान हो इसलिए मैंने कहा सुनी लिखा था। तो आप अपने तरीके से इसको नेमोनिक जो अच्छा लगे, तो इसलिए खाला सुनी इसका नाम है, जिससे मुझे याद रह सके। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है कि वल्लभ भाई आप महाचिंता को छोड़कर हॉलीडे पर लोथियन आइलैंड जाइए। देखिए कितना सिंपल था। अब इसका क्या बनता है, वल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चिंतामणि कर बर्ड्स सेंचुरी, ये भी एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और दूसरा भी है, और है आपका हॉलीडे, जो मैंने लिखा था हॉलीडे, वो एक्चुअली नाम है हॉलीडे आइलैंड। लेकिन हॉलीडे से आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देखते ही एग्जाम में कि हॉलीडे लिखा है, तो हॉलीडे आइलैंड तो वेस्ट बंगाल से। और एक क्या है, लोथियन आइलैंड, 2 आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम है वहाँ का। चलिए नॉर्थ ईस्ट कर लिए, अब आगे वेस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं। वेस्ट इंडिया बहुत ईजी है। राजस्थान में क्या है, सीता माता और राम जी ने माउंट अबू पर कैला देवी और उनके वाहन शेर की पूजा की। ठीक है, तो सीता देवी और राम जी, रामायण में सब जानते हैं, वो लोग पूजा करते हैं अपने। तो यहाँ पे माउंट अबू जो राजस्थान के फेमस एक माउंटेन है, वहाँ पर मान लीजिए कोई एक मंदिर है कैला देवी जी की, और उनका वाहन, और कोई देवी दुर्गा देवी जैसे शेर होते हैं वाहन, तो वैसे ही कैला देवी मान लीजिए कि उनका एक वाहन है,
और एक दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया था कि जवाहर जी ने दर्रा बंद किया। दर्रा माने कुछ भी हो सकता है मान लीजिए, लेकिन उसको बंद कर दिया। और कुछ कॉमन है जैसे यहाँ पे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सवाई मन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का। अब आप जानते हैं सरिस्का, सवाई मन ये सब कहाँ के, राजस्थान के। तो इसको अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ कुछ कॉमन नेम है तो याद हो जाएगा। तो सीता माता, तो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राम सागर, राम से राम सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़, राम से और एक बनेगा रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और है आपका जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंद बरथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कितना आसान है ना। और उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन एक बार आप इमेजिन कर लीजिए, एक छवि बना लीजिए तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। आपको पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट पहला वर्ड या कुछ कुछ मेन मेन जो उसमें क्या बोले इंसिडेंट हो रहा है उसको कुछ भी याद रख लिए, मेन कैरेक्टर को याद कर लेंगे तो उससे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे है कि भीम की जय हो। भीम जानते हैं पांडव थे, महाभारत थे, तो भीम की जय हो जिन्होंने अनेर और भाम, भीम क्या करते, दुश्मनों से लड़ते थे, ऐसे बहुत शक्तिशाली थे। तो मान लीजिए अनेर और भाम जैसे दो बास्टर्ड, बास्टर्ड हम लोग इंग्लिश में गाली देते हैं ना कि कितने माने वो इस टाइप के आदमी हैं, तो इसे बास्टर्ड दो हैं अनिल और भाम को इतना पेन दिया, मैंने मार मार के इतना उसको दर्द दिया, पेन दिया, जैसे कि सागर में रहने वाले नाग, नाग तो सागर में मिलते हैं, नाग का टीप का तुंग, मैंने टुंग इसीलिए लिखा है कि मान लीजिए वो उसका डंक होता है या डसते हैं नाग, तो आप उसको इमेजिन कीजिए दूसरा पर्यायवाची शब्द की जैसे टुंग हो गया, टीप का तुंग। और इसी तरह राधा को गुंडों से बचाया है। ठीक है कि नहीं। एक बार ये छवि बन गया उसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, या कितना सिंपल है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ जैसे अनेर से अनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भाम मैंने एक लिखा है तो भामरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीम लिखा तो भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बास्टर्ड से ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को पता है कि उधर ही मिलते हैं, गुजरात महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड से आप कन्फ्यूज मत होइए कि ये गुजरात में, कि ये एक्चुअली महाराष्ट्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके नाम पर। और जय से जयकुआरी, जयकुआरी वहाँ का एक रिवर भी है फेमस, तो जयकुआरी महाराष्ट्र। देखिए ये जो नेमोनिक्स आपको जरूरी नहीं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जय से जैसे जयकुआरी आपको पता चल गया महाराष्ट्र में, इससे आपको ये भी पता चल गया रिवर भी वहाँ के होते हैं। ठीक है, कितना सिंपल है, एक चीज़ से दो चीज़ आपको याद हो जाएगा। नाग, नाग से मैंने क्या लिखा, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेन से पेन गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधा से राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सागर से सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टीप से टीपेश्वर और तुंग से तुंगरेश्वर। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है गुजरात। गुजरात का क्या है, राम रतन। मान लो कोई एक आदमी है जिसका नाम है राम रतन, राम रतन, या फिर आप दो आदमी मान लीजिए, राम एक और एक था आपका, एक है राम और दूसरा है रतन। राम रतन ने सूलपान करके, जैसे हम लोग सुबह का नाश्ता करते हैं हमारे भाषा में जलपान बोलते हैं, तो ऐसे ही मान लीजिए कुछ सूलपान हो गया, कुछ भी करके जम्बू को, माने ये दोनों है कुश्ती लड़ने गया है तो जम्बू से भिड़ जाते हैं, तो उसको मिट्टी में जेस कर दिया। जेस एक तरह से मान लीजिए कुश्ती में दांव जो होता है, हरा दिया, उसका एक नया वर्ड होगा, जिसको गिरा देना, इसको हरा देना, उसको जेस बोलते हैं। जेस कर दिया था को मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा है ताकि आपको THA वर्ड दिख जाए तो उसको आपको जल्दी याद हो जाएगा कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। देखिए राम रतन, राम से मैंने क्या लिखा था, रामपारा विधि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रतन से रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सुल्पान से सुल्पानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जम्बू से जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिट्टी से मिट्टीयाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जेस से जेसर, था का THA से याद आपको थोल, थोड़ा ही अलग है लेकिन याद हो जाएगा, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बाकी कॉमन क्या होता है, कच्छ डिजर्ट, पोरबंदर लेक और वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे तो कॉमन है, वहाँ के मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गोवा। देखिए आपको अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सके तो आप इसको अपना स्पीड बढ़ा दें, 1.25 की स्पीड से या फिर 1.5 स्पीड, या जैसे आपको सुविधा अनुसार आप इसको आगे करके तेज़ी से उसको याद कर लीजिए। अब गोवा के मैंने लिखा है, उसकी माँ बोन, बोन मतलब बंगाली में हम लोग सिस्टर को बोलते हैं, बोन माँ, और बहन या बोन जो भी है, दोनों ही नेत्रहीन है। ठीक है, मैंने बोला नेमोनिक्स में जरूरी कुछ भी आप अपने तरफ से याद रखने के लिए जो आपको सही आसान लगे वैसे आप बनाइए। नेमोनिक्स ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बहुत है। तो आप देखिए क्या बनता है, और यहाँ कॉमन है भगवान महावीर, उसका वहाँ का एक मंदिर है, या फिर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ का कॉमन गोवा में ही मिलते हैं, ठीक है, ये अलग से हो गया। और देखिए माँ से जैसे मैंने मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दिया, ठीक है। आप अपना नेमोनिक्स बना सकते हैं, तो उसको मान लीजिए मैड मैड करके कुछ और बना दिए, ठीक है। तो कुछ भी आप अपना जो आसान लगे, तो मैं आपको एक तरह से नेमोनिक्स का बनाने का भी इसमें हेल्प मिलेगा, कैसे बनते हैं। और ऐसी इसी तरह से आपको बाकी का भी, और जैसे कोई भी लिस्ट याद होता है, नेशनल पार्क कैसे याद करें, डैम कैसे याद करें, तो आप उसका भी अपना अपना एक नेमोनिक्स बना सकते हैं। उससे बहुत सुविधा है। अब वो रट्टा मारने वाला वो बहुत ही, अब जानते ही हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब कोई जानते हैं कि रट्टा मारना कितना ही मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगता है। उतना टाइम है नहीं अभी, क्यों ना जल्दी एक दिन में ख़त्म करें इसको। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बोन से बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। नेत्रहीन जैसे लिखा था, तो नेत्र इंग्लिश वर्ड है, तो नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपको। नेक्स्ट है अब सेंट्रल इंडिया। वेस्ट खत्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो गया, अब सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया दो ही स्टेट है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ में मैंने लिखा बड़ा भयंकर भोर उदंती वाइल्ड बैफलो है। तो मैंने एक अजीब सा जानवर है, बैफलो ही है, लेकिन इतना भयंकर है, बहुत बड़ा है। भोर उदंती मतलब उड़नती तो एक तो उड़ने वाला ही होता है। कुछ भी मान लीजिए, आपको इमेजिन कर, आपको याद ही तो करना है, कुछ भी एक समझ लीजिए, ठीक है। इमेजिन कीजिए कितना, और इमेजिन से समझ रहे हमेशा तक याद हो जाएगा। तो ये बड़ा भयंकर भोर उड़नती वाइल्ड वैफलो एक साथ है। तो देखिए बड़ा BAD है, मैंने स्पेलिंग बड़ा लिखे तो बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भय तो भय ये भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भोर से भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उड़नती वाइल्ड बैफलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ का हो गया। मध्य प्रदेश का देखते हैं, गांधी घाट में सोन और केन नदी में सरदार नरसिंह और ओर्क जानते, लॉर्ड ऑफ द रिंग देखे होंगे अगर, मूवी बहुत अच्छा मूवी है। उसमें जो विलेन लोग से लड़ाई होता है, उसको आर्मी का जो कौन रहते हैं, वो लोग ऑर्क ही रहते हैं, ऑर्क से जिससे लड़ाई होती है। और के बीच कून फाइट हुआ, तो कून मान लीजिए चाइनीज मूवी हो रहा है, चाइनीज फाइटिंग कुंफू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको कून फाइट मान लीजिए हो रहा है, ठीक है। कून फाइट हुआ जो बड़ा ही बोरिंग था, ठीक है। अब देखिए गांधी से मैंने क्या बनाया था, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। घाट से घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोन नदी है, सोन 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 जानते हैं, सोन और केन नदी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सोन केन एक तरफ से कॉमन भी हो गया, और इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो। सोन नदी, सोन घड़ियाल और केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और है आपका सरदार। तो सरदार तो मैंने याद करने के लिए लिखा था, अब उसको मिल जाएगा संदरपुर, ठीक है, याद हो जाएगा संदरपुर। और नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑर्क से औरका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कून से कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बोरी से बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसे आपको याद हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में सेंट्रल ईस्ट खत्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सब जगह के नाम एक ही जैसे लगते हैं, स्टेट वाइज सब कुछ, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आसाम में जैसे मैंने लिखा था, आमचंग ने चक्रशिला में दिहिंग को पटका दिया, और ईस्ट एंड नॉर्थ करबी में नंबर 1 आया। ईस्ट एंड नॉर्थ करबी मान लो वहाँ का कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई जगह है, ठीक है, दोनों जगह से वो नंबर 1 हो गया, ठीक है। आमचंग से आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पानी दिहिंग से 2 ठो मिलेगा। तो दिहिंग देखिए कॉमन नाम है, आपको जब भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहते हैं, एग्जाम SSC हो, बैंक, UPSC कोई भी हो, दिहिंग वर्ड देखते आपको ये दिमाग में आ जाए कि हाँ अरे दिहिंग तो आसाम में है। तो दिहिंग पानी दिहिंग लिखे या फिर दिहिंग पटकाई, कुछ भी लिखे, आपको दिहिंग देखते आपको याद होना चाहिए, ये तो आसाम का ही है। ईस्ट करबी और नॉर्थ करबी ये दोनों भी आसाम में है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है शायद, तो वहाँ का है, तो आपको ये याद हो जाएगा। और नंबर 1 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ठो नंबर, NAMBOR। तो ये वर्ड देखते ही आपको याद होना चाहिए। आपको जरूरी नहीं कि पूरा वर्ड या पूरा सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, आपको ये तो नेमोनिक से कुछ भी थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल गया तो आपको ऑप्शन में एग्जाम में सब याद हो जाएगा, ठीक है। उतना पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं होता है, ऑप्शन देखते ही आपको ये दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो यहाँ का है, वो वहाँ का है, ठीक है, आपको ये नेमोनिक से ही याद हो जाएगा। और आप एक दिन ट्राई करके पहले देखिए तो सही एक बार, अगर नहीं लगे तो आप बोलिए, लेकिन ये मैंने खुद किया है, एक दिन में आपको ये सारा वाले नेचुरली याद हो जाएंगे, ठीक है, आपको भी होगा। और नेक्स्ट है आपका वहाँ का नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम देखिए कितना आसान है। पान में कितना फैम है, ठीक है, कुछ भी माने हम पान खाते हैं, पान में कितना जर्दा है, कितना चून है, कुछ भी बोलते हैं, तो फैम माने कुछ भी होता है, लोग खाते होंगे, ठीक है। अब पान से मैंने क्या बोला, पान PAN, ये जो वर्ड एक बार याद आ जाएगा, देखिए पूरा याद की जरूरत नहीं, पान देख लेना, तो पान से एक ही तो वाइल्ड सेंचुरी है, वो भी सिक्किम में, दूसरा स्टेट में ऐसा नाम का कुछ है भी नहीं, तो आपको याद आ जाएगा। पान गो लखा वाइल्ड सेंचुरी।
मैं MAE, ठीक है, मैं हिंदी में जैसे मैं बोलते हैं उससे अंग्रेजी में MAE, तो मैं नाम वायरलेस नेचुरी, कितना कितना वहाँ का किताम, लेकिन देखिए कितना सिमिलर सेम नाम के लगते हैं, तो किताम वायरलेस नेचुरी। अब फैम फैम देखते ही आप समझ जाएंगे अरे सिक्किम का होगा ये, फैम बोंग लो ऐसा नाम मिलती, ये तो पता चलेगा नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, तो इतना आसान हो जाए। लेकिन फिर नॉर्थ में आपको बोले ऑप्शन में कि सिक्किम का है कि नागपुर का है कि मणिपुर का, नागालैंड का है कि मणिपुर का है, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये सिक्किम का है। और त्रिपुरा, त्रिपुरा से आपको ये पता चले, देखिए त्रिपुरा में बहुत अच्छा है। रोज, रोज को मैंने दो भागों में बांटा है, एक तो आरो रो ऐसी से, ठीक है, लेकिन है रोज, रोज एंड गम ट्री, ठीक है, याद है। देखो आर से आपको क्या करें, रोवा वेलनेस सर्ची। अब ऐसा कहीं भी स्टेट में कोई भी ऐसा वेलनेस सर्ची है ही नहीं कि RO से स्टार्ट हो। आपको RO वर्ड याद रहते हैं, जैसे RO पानी पीते हैं हम लोग, वो RO से आपको याद हो जाएगा, त्रिपुरा का ही है, ठीक है। और सेपाही ऐसी ही थे, ऐसी से स्टार्ट होने वाला यही है, सेपाही जला, तो यहाँ का गुमती एक जगह का नाम भी होता है वो अपना बिहार में, लेकिन ये इधर गुमती यहाँ पर त्रिपुरा में। और ट्री, यहाँ पे तृष्णा जो है, यहाँ मैंने ट्री लिखा है ताकि एक सेंटेंस बने अच्छा से, ट्री इसीलिए लिखा। आप नहीं तो त्रिपुरा, त्रिपुरा TRI से होता है और तृष्णा भी TRI से होता है, तो ये ना स्टेट के नाम पर ही आपको मिल जाएगा। ये तो सिंपल है, ये दोनों मैच करता है, तो यही वर्ल्ड नेक्स्ट यहाँ का होता है, ठीक है। तो ये त्रिपुरा का होगा। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर में ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सिंपल से याद किया कि यांग और खोंग, पूरा हमको देखिए इतना हार्ड वर्ड है, कौन याद करने जाएगा यांग को। ऐसा आपको कोई पूछे लिखने को भी कोई बोलेगा नहीं, तो चलो पूरा लिखो स्पेलिंग के सहित जैसे स्कूल में होता है, ऐसा कोई आपको बोलेगा भी नहीं, इतना टेंशन की बात नहीं। बस आपको ये दो वर्ड दिख रहे हैं, यांग YNG KHONG खोंग, ये दोनों याद रखिए, आपको दिमाग में आने क्या है, ये तो मणिपुर में। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, खोंग से पता चलेगा कि ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मणिपुर का। और खोंग नाम से एक खोंगजम पाम्बा बलाड, ये एक फेस्टिवल भी है मणिपुर का। ये एग्जाम UPSC के प्रीलिम्स में आया हुआ था 2017 या 18 का। तो वहाँ का खोंग, आपको ऑप्शन में जैसे ही खोंग देखेंगे तो आपको पता चला फेस्टिवल हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई कुछ भी हो, तो आपको ये तो पता चलेगा ये तो मणिपुर का ही है, ना नागालैंड का ना त्रिपुरा का कहीं का। खोंग देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा यार ये तो मणिपुर का है। इससे देखिए एक तीर से दो निशाना बोलते हैं ना, तो खोंग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो गया और फेस्टिवल भी वहाँ का याद हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट खत्म हो गया, अभी है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जैसे कर्नाटक में बहुत बड़ा, बहुत सारे हैं, तो उसमें मैंने लिखा है कि देखिए फिर से मैंने भीम से स्टार्ट किया। भीम का एक बहुत अच्छा ही कैरेक्टर, भीम जो एक ब्राह्मण है, वो अति भद्र आदमी है, मतलब बहुत ही अच्छा आदमी है, भद्र आदमी, जो शराब और सोम, सोम मतलब होता है शराबी, ठीक है, संस्कृत वर्ड है सोम, सोम का मतलब होता है शराब, शराब और सोम से दूर रहता है। रोज सवेरे कावेरी नदी के किनारे से नुगु रंग का, अब नीली रंग नुगु रंग एक मैंने कलर इन्वेंट कर दिया अपने तरफ से, नुगु रंग, हमको मुझे जानना ही है, उससे ही मतलब है बस, वो कोई इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, नुगु क्या होता है क्या नहीं होता है, बस नुगु रंग का पुष्प लेकर पूजा करता है। ये किस्सा अरब में भी फेमस है, ठीक है। मैं कहा ना नेमोनिक्स है, इसमें कुछ भी आप ऐड कर दीजिए, लॉजिक की जरूरत नहीं कि अरब कहाँ से आ गया भीम के स्टोरी में, ठीक है। तो आपको एक स्टोरी जैसे याद करने का आप साइंटिफिकली ये प्रूफ है, कहीं भी देखिए यूट्यूब में गूगल में कहीं भी सर्च करके देख लीजिए कि पिक्चर से बहुत जल्दी याद होता है, वीडियो ऑडियो ये सबसे याद होता है। अब वो पहला ज़माना नहीं रहा कि उंगली देकर रीडिंग करके लाइन बाय लाइन रट्टा मार के सालों भर महीनों भर लगते रहते याद ही कर होता ही नहीं। इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन याद करने जाएगा, 216 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में है, तो मैंने फिर भी कम से कम कोशिश की कि 80% तक उसका मतलब नेमोनिक्स याद हो जाए। अब जब इतना आपको ये प्रेशर कितना सोचिए 80% तक हो जाएगा, बाकी 20% आप देखते ही आपको याद हो जाएगा। अरे ये जो बाकी है वहाँ का नाम कुछ कॉमन नेम होगा, उससे आपको पता चलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए अब यहाँ के देखते हैं। कर्नाटक में भीम से भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मा तो ब्राह्मण लिखा था, तो ब्राह्मण से ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अति बेरी अति भद्र तो अति बेरी, अभद्र से भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शराब तो शरावती, सोम से सोमेश्वर, कावेरी कावेरी, नुगु तो नुगु वहाँ का है। अब देखिए कावेरी एक नदी, ये भी पता चलेगा कावेरी नदी कहाँ में, कर्नाटक से, इससे ये भी पता चलेगा रिवर भी कहाँ पे कावेरी। बहुत लोग कंफ्यूज है कावेरी कहाँ मिलते हैं, तो कर्नाटक में कावेरी है। नुगु तो वहाँ हो गया कर्नाटक। रंग से रंगाना तिथु, और पुष्प से पुष्पगिरी, और अरब से अरबिती टू, ठीक है, इससे आपको ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
केरला, केरला में मैंने लिखा है मंगल चिमनी में बड़े आराम से रहता है। देखिए मंगल से क्या, मंगला बनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिमनी से चिमुनी, और चिमनी से और एक चीज लिखी चिन्नर कुछ भी, और आराम से तो आराम, देखिए है कि नहीं मिलता है कुछ थोड़ा थोड़ा, आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में। देखिए ये थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। मान ली एक स्टोरी में बता रहा हूँ। वधुपुर नाम का एक आदमी है, वो कौन है, वो एक कलाकार है, ठीक है। तो और क्या है, भेट, भेट जानते हैं जो पशु को चिकित्सक होते हैं उसको भेट बोलते हैं, भेट। और उसके क्या और क्वालिटी है, वेदा की ज्ञाता भी है, उसको वेदा का नॉलेज भी है। जिसने काराकरी, काराकरी एक टाइप का कल्चर आर्ट है, आर्ट जिससे कुछ अब पेंटिंग वेंटिंग कुछ बनाते हैं, उस एक आर्ट है एक टाइप का साउथ इंडिया में। काराकरी से मड कीचड़ होते हैं, मड का पुल बनाया, जिस पर उनको इंदिरा गांधी द्वारा इनाम भी मिला, ठीक है। तो देखिए वधुपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कलाकार तो कलकड़, मुंदन थुरई। देखिए इतना भारी वर्ड कौन याद करने जाएगा, लेकिन कलकड़ वर्ड देखते आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा। बेट, BET, पहला 3 वो लेटर है, बेट, बेटंकुड़ी। और बेदा, वेदांतंगल। और काराकरी, कारा से देखिए कराईबटी, और कारी से करी किल्ली, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो नेक्स्ट, हाँ मड से मैंने देखिए MUD है मड से मुदुमलाई वहाँ का है, तो MUD मड हो गया। पुलिकट, देखिए ये सब जो जगह वहाँ का नाम भी है, पुलिकट, पुलिकट सुनते आपको पता चल जाएगा, हाँ पुलिकट कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है पुलिकट। मुदुमलाई कहाँ में, तमिलनाडु में। मान लीजिए इसके नदी पुलिकट लेक भी है, पुलिकट लेक है, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो कहाँ पर है ना, वो वहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। तो इससे कितना आसानी होता है। अब देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या बनाया था, राजीव गांधी ने कोक, रोल और पुली से को नेला बोला, कोक को कोला कुछ भी होता है, को दो वर्ड भागे बांटे, CO और KE, और रोल पुली, रोल जो खाते हैं तो रोल खराब होता है सेहत के लिए, तो रोल और पुली, पुली तो ऐसे खींचने वाला जो होता है उसको पुली बोलते हैं, उसको नेला, नेला मतलब क्या, बेकार है। तो देखिए क्या है, राजीव गांधी वहाँ का है, राजीव गांधी का दूसरा नाम भी वहाँ पे दिया है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाला फैक्ट्री है आंध्र प्रदेश में। और नागार्जुन सागर वहाँ का एक डैम भी है, रिवर भी है, इससे देखिए श्रीशैलम भी है, वहाँ का डैम है। इससे आपको पता चलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में, नाम से पता चल जाएगा। और क्या, और डैम जो प्रोजेक्ट पावर जो कुछ भी होता है वहाँ का है, तो उससे आइडिया हो जाएगा हाँ ये आंध्र प्रदेश का है। और देखिए कोक में CO ले लीजिए, कोरिंगा, KE जो है कोलेरू, कोलेरू लेक, कोलेरू लेक भी वहाँ का फेमस है, आंध्र प्रदेश का पढ़े होंगे, तो वो भी वहाँ का फेमस है, और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से कॉमन मिल जाता है। रोल से रोला परू, वो वहाँ का फेमस है। पुलिकट लेक भी वहाँ का फेमस है आंध्र प्रदेश में। देखिए पुलिकट सब कॉन्फ्यूज मत है, एक तो पुलिकट यहाँ का आंध्र प्रदेश में भी है, एक तो पुलिकट यहाँ पर ही है तमिलनाडु में। इसमें डिफरेंस क्या है, ये है पुलिकट शिप, पुलिकट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है आपका शिप पुलिकट लेक, इसके साथ लेक ऐड होना चाहिए, तो पुलिकट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। और नेला से क्या है, नेलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लास्ट है आपके साउथ इंडिया में तेलंगाना में है कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कवल तेलंगाना ज़्यादा है नहीं, तो एक तो मैंने यही लिखा कवल, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको ये लगा कि आसानी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है, ये मैंने ये इसलिए बना कि आपको एक आइडिया हो कि नेमोनिक्स होता क्या है, ठीक है। नेमोनिक्स आप इसको आज ही सर्च कीजिए गूगल में या यूट्यूब में, देखिए क्या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। नेमोनिक्स बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ये याद करने के लिए बनाया गया नेमोनिक्स। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको, एक जैसे इतना सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 216, तो इतना सारा तो बना नहीं सकता, जितना मैंने कोशिश किया अपनी तरह पूरी कोशिश किया, ताकि एक आइडिया हो कि नेमोनिक्स होता है क्या है, कैसे उसे याद किया जाए, ठीक है। ताकि उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों, आप बहुत सारा चीज़, ठीक है, और भी कुछ जो हम लोग याद करते पता है कि हाँ ये सब चीज़ है, रट्टा मारने वाला चीज़ है होता है। जैसे डैम, हर स्टेट का डैम पूछते हैं, इंटरनेशनल डे इंपॉर्टेंट डेज पूछते हैं, बैंक एग्जाम में, SSC एग्जाम में, UPSC एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, तो ये सब पता है कि ये सब रट्टा मारने वाला चीज़ होता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं रट्टा मार के, कितना रट्टा मारेंगे। तो एक बार अपने दिमाग में छवि बनाते जाइए, अपने मन से एक स्टोरी बनाते जाइए, हो सकता है इससे भी आप अच्छा स्टोरी बन सकता है, ठीक है। आप अपने तरीके से अगर आप एक बार अपने से जब क्रिएट करने लगेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अब बहुत आसान है, बिलीव कीजिए। थोड़ा आप इंटरनेट का मदद ले सकते हैं कि कैसे बनते हैं नेमोनिक्स, थोड़ा आप आइडिया लीजिए। उसके बाद आप पॉलिटी में भी जैसे शेड्यूल होता है, आर्टिकल होता है, वो सब भी आप कितना सारा आर्टिकल है, शेड्यूल है, तो याद करने में बहुत टाइम लगता है। अगर नेमोनिक्स बन गया तो एक दिन में, आप गारंटी करता हूँ, एक दिन में आप उसको याद कर सकते, कोई भी नेमोनिक्स से एक दिन में एक बार पढ़ लिए
अगर आप बना भी लिए, या तो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप किसी के नेट से लेके उसको याद कर सकते हैं, ठीक है, और अपन खुद का भी बनाएंगे ना तो उससे आपको बहुत वो आपका खुद का रहेगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।